हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, दिए गए नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब इसके लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 26 के। तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 प्राइम नंबर ये 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 26 के फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, 2 इंटू 13 हो गया। फिर इसी तरह से हम 91 के फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 91 हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। क्या 3 3 जा 9, 1 नहीं जाएगा। फिर देख लीजिए 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि 0 और 5 हो यूनिट प्लेस में, तब जाएगा। तो देख लेते हैं फिर 7 से जाएगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 13 प्राइम नंबर है, फिर 13 वाल जाएगा ये। 13 1 जा 13 से ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 91 के फैक्टर क्या हो गए, 7 इंटू 13। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इन दोनों नंबर्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। फिर देख लेते हैं एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर, प्रत्येक नंबर का हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे, हाईएस्ट जो नंबर है, हाईएस्ट पावर वाले नंबर में जो है उसी को आपको यहाँ पे राइट करना है। जैसे 2 दिया गया है यहाँ पे, तो 2 यहीं पे बस है, तो हाईएस्ट पावर 2 की यही होगी, तो 2 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फिर देख लीजिए 13 यहाँ पे भी एक ही 13 है, यहाँ पे भी एक ही 13 है, तो 13 की पावर एक ही 13 आ जाएगा हाईएस्ट, उसमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर में। फिर देखिए 7, तो 7 भी लिख देंगे यहाँ पे। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एलसीएम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हर एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। जो नंबर जैसे ये कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार लिखना है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका ये भी है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये लगभग 182 आएगा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया है हमारा, 182 आया है, और एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिए गए नंबर 26 इंटू 91, तो इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, 2366 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे भी तो भी हमें क्या मिलने वाला है, 2366 मिलेगा। तो यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंस इट्स वेरीफाइड। 2 है, इसी में 510 इंटू 92, इन दोनों का हमें अब क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ ही में वेरीफाई भी करना है। तो 510 का हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये अब किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 5 5 10 हो गया, और 10 + 2 हो गया 12, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये किससे डिवाइड होगा, 8 5 13 हो जाएगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये किससे जाएगा, ये प्राइम नंबर ही है तो 17 से ही जाएगा। इसी तरह से हम लोग 92 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 92 का फैक्टर क्या होगा, ये 2 से भी जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। अब 23 भी प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही जाएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं। तो 510 के फैक्टर्स हो गए 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर देख लीजिए 92 के फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, जो इसमें से कॉमन आएगा तो कॉमन सिर्फ यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो मैंने बताया था कि जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिखना है, बाकी को आपको लिखना है मल्टीप्लाई में। तो वन टाइम हम इसको लिख लेते हैं, जो कॉमन आया है ये लिख लिया। अब उसके बाद 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे और ये 2 और 23 भी लिखेंगे। तो ये आ गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6 हो गया और 17 2 34 इंटू 23। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 23,460 आएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं टू वेरीफाई। हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना आया है 23,460 अब एचसीएफ कितना है 2, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। और नंबर्स क्या थे हमारे 510 इंटू 92, दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 0 और 6 2 12, 4 2 8, 1 9 और 2 3 6, 2 2 4। इसी तरह से आप इसको भी करेंगे तो 4600 920 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, हैंस इट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो ये 336 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 1 2 आता है और 2 6 12 एंड 2 8 16। अब 2 8 16, 2 4 8, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4। इसका करेंगे 2 2 4, 2 1 2। अब ये किससे जाएगा 3 3 7 21। फिर देख लीजिए 54 का हम कर लेते हैं। तो 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 3 9 27, 3 3 9 बार जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 336 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का हम राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसमें जो एचसीएफ होगा जो इसमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 3 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 हमारा इसका एलसीएम आ गया। फिर एचसीएफ आ गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ये आपका एचसीएफ आ गया जो कॉमन आ रहा था। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा है जो नंबर आपका कॉमन आ गया है उसको 1 टाइम राइट करना है और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉमन नंबर है जिसको 1 टाइम राइट किए, फिर 2 इंटू 2 लिखना ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 कॉमन आ गया है तो 1 टाइम इसको राइट कर लेंगे और ये 7 हो गया। फिर आपके ये दोनों कॉमन में चले गए तो इनको 1 टाइम राइट करना था। अब ये आपके इस पे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3024। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लीजिएगा इससे। फिर देखिए अब इसको वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया है 3024 और एचसीएफ आया है 6 और नंबर्स क्या आए हैं 336 इंटू 54। ये नंबर हमें दिए गए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800 144। इसी तरह इसका भी आएगा 1800 144। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ राइट कर लीजिए, हैंस इट्स वेरीफाइड। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।